औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो है इनकी जनरेशन्स। ठीक है जी, यानी कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक 1956 तक चली थी। और इस जनरेशन का जो नाम था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्यों रखा गया इस जनरेशन का नाम? वो इसलिए रखा गया कि इसमें जो हार्डवेयर था, जो मेजर कंपोनेंट था जिस पर ये कंप्यूटर बेस करता था, वो हार्डवेयर जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कंपोनेंट इसमें लगाया गया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता था इस कंप्यूटर में, वो चीज़ जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और जो इनपुट दी जाती थी इस तरह के कंप्यूटर्स को, उसके लिए 5 कार्ड यूज़ किए जाते थे। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स जो थे वो काम करने के लिए जो इनपुट लेते थे यूज़र से, तो यूज़र इनपुट उन कंप्यूटर्स को बज़रिया 5 कार्ड जो है वो गिव करते थे, फराहम करते थे। 5 कार्ड को आप मतलब इस तरह समझ लें कि जैसे आजकल का हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमने कोई भी चीज़ जब यूज़ करनी होती है तो हम माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए, या कमांड अगर हमने लिखनी है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, इनको इनपुट देने के लिए एक कार्ड नुमा चीज़ जो थी वो बनाई गई थी, और उस कार्ड को जब इंसर्ट किया जाता था इस कंप्यूटर में तो ये कंप्यूटर उस जो है 5 कार्ड पर मौजूद हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को रीड करके अपना काम किया करते थे। बेसिकली 5 कार्ड पे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स होते थे। ठीक है जी, उन पैटर्न्स को जो है अंडरस्टैंड करता था आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो 1940 से लेकर 1956 तक यूज़ हुआ। अच्छा, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो उसमें मेजरली 5 फीचर्स हमें देखने में आते हैं। उसमें सबसे पहला फीचर ये है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आजकल का हमारा अगर कंप्यूटर सिस्टम हम देखें तो ये हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। देन डिफरेंट कंपाइलर्स के ज़रिए वो प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर और फिर कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। जबकि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता था। तो इसलिए जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आप ये देख लें कि प्रोग्रामिंग जो ह्यूमन बीइंग्स आजकल जैसे कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए, जैसे कि सी है, C++ है, उस दौर में इस तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि लिमिटेड सतह पे बहुत ही कम जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास 5 कार्ड होते थे। उन 5 कार्ड के ज़रिए आप इंस्ट्रक्शंस देते थे और कंप्यूटर जो है वो काम करता था बस। ठीक है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड टास्क के लिए ही ये सिस्टम्स यूज़ होते थे। क्योंकि मशीन लैंग्वेज ज़रा डिफ़िकल्ट होती है तो इसलिए इंसान इसकी कोडिंग नहीं कर सकता था, इस वजह से। ठीक है जी, उसके बाद स्लो परफॉर्मेंस थे। ठीक है जी, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब का साइज़ चौनाचा बड़ा होता है, तो एक सिस्टम में काफ़ी सारे वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, तो इस वजह से ओवरऑल कंप्यूटर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता था, यानी कि तकरीबन एक रूम के अंदर ये पूरा सिस्टम जो है वो रखा जाता था और ये कंप्यूटर जो है वो काम करता था इस तरीके से। स्टोरेज कैपेसिटी का मसला था कि आप डाटा को स्टोर नहीं कर सकते थे, या अगर कर सकते थे तो बहुत ही कम मिकदार में, यानी कि ना होने के बराबर। और रन टाइम पे बेसिकली ये चीज़ यूज़ कर सकते थे आप। जो कंप्यूटर होता था मतलब आपने 5 कार्ड दिए और कंप्यूटर ने काम किया और दैट्स इट। डाटा को स्टोर करके फर्दर मतलब कहीं यूटिलाइज करना है, तो इस तरह के जो काम थे या जो मल्टीटास्किंग थी ये उस दौर में बिल्कुल ही नहीं होती थी। यानी कि कंप्यूटर की जो शक्ल आज हम देख रहे हैं तो उससे ज़रा हट के था ये इन्वायरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई होती हैं, तो वैक्यूम ट्यूब्स की इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी और उस वजह से
ये सिस्टम जो था काफ़ी जो है काम करने के दौरान हीटअप भी हो जाता था, जिसको कूल डाउन करने के लिए एयर कंडीशनिंग की भी जो थी वो ज़रूरत थी। मेमोरी की अगर बात की जाए तो इस कंप्यूटर के अंदर 4000 बिट्स की मेमोरी थी, यानी कि अगर कोई भी डाटा है जो पंच कार्ड के ज़रिए इसको दिया जा रहा है, तो ये उस डाटा को फैच करके उसको प्रोसेस जब करता था, तो इसकी जो मेमोरी थी वो जस्ट 4000 बिट्स तक के डाटा को ये स्टोर कर सकता, जो कि बहुत ही कम है। डाटा इनपुट देने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस टाइम पे कोई भी इस तरह का स्कैनर, कोई माउस, कोई मतलब कि कीबोर्ड या इस तरह कोई भी डिवाइस नहीं होती थी, बल्कि पंच कार्ड के ज़रिए और डिफरेंट काइंड्स की पेपर टेप्स के ज़रिए आप जो है डाटा इंसर्ट करते थे इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उसके अलावा जो है इसमें एग्जांपल में आ जाता है जी इनियाक और यूनिवैक TBM701, इसके दो मॉडल्स हैं जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये 1956 से लेकर 1963 के ईरा के अंदर 10 साल का ये जो बनता है तकरीबन ईरा 7 ईयर्स का, तो उसमें सेकंड जनरेशन मुतारफ़ कराई गई थी। सेकंड जनरेशन में ये था कि ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है जी। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर था इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो था, जो करंट या वोल्टेज उसके अंदर फ़्लो करती थी, वो जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए करती थी, ठीक है। जबकि इससे पहली जनरेशन जो आपने भी पढ़ी उसमें वैक्यूम ट्यूब जो था वो आपका मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट था, जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर जो है वो हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर। और उसके अलावा जो आपका कंप्यूटर है वो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करता था डाटा को स्टोर करने के लिए, और डाटा को अगर आपने इनपुट करना है तो वो भी मैग्नेटिक टेप के अंदर डाटा को आप स्टोर करके जो है डाटा भेजते थे कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे दो चीज़ें रिप्लेस हुई हैं, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर और पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक टेप। फीचर्स की अगर हम बात करें तो बैच प्रोसेसिंग बेस्ड था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मीन के यानी कि एक जैसा काम करता था काफ़ी ज़्यादा तादाद में, ठीक है। बैच का मतलब यही होता है कि सिमिलर जॉब्स का सेट। जॉब्स मीन टास्क, जो काम आप कंप्यूटर से करवा रहे हैं। तो उसमें यह था कि आपको एक वक्त में आप एक काम कर रहे होते थे, जबकि इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक जैसे 4-5 काम थे या 6 काम थे, तो आप मैग्नेटिक टेप के ज़रिए फीड करते थे कंप्यूटर सिस्टम में और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था। उसके बाद चौथा, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, तो इसलिए इसका जो साइज़ हो गया वो भी स्मॉल हो गया, और जो इसकी वर्क करने की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो गई बनिस्बत किसके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीवियस जनरेशन की निस्बत इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की, तो ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब वाली जनरेशन की निस्बत जो है ये वाली ट्रांजिस्टर वाली सेकंड जनरेशन थी, ज़्यादा रिलायबल भी थी और एनर्जी एफिशिएंट भी थी, और कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए जो है ये काम कर सकती थी उससे ज़्यादा तेज़। दूसरा, साइज़ में भी ये छोटी हो गई और कम हीटअप होती थी, और इसको स्टिल जो है ज़रूरत थी एयर कंडीशनिंग की। लेस कास्टली जो था हार्डवेयर इसके अंदर यूज़ किया गया था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये सेल भी हुआ कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल के अंदर हनीवेल 400, CDC 1604 और IBM 7030, ये तीन इसके जो है वो मॉडल्स थे जो इस जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हुई थी जिनकी। बाकी इसमें जो है काफ़ी सारी मेमोरी कैपेसिटी भी इसकी बढ़ाई गई, 4000 से अब 32000 बिट्स का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते थे। पंच कार्ड के ज़रिए इसमें इनपुट दी जा रही थी, और जबकि स्टोर करने के लिए एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद थर्ड जनरेशन है हमारे पास। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम जो है ये जो थी वो 1964 से लेकर 1971 के इरा के अंदर मुतारफ़ कराई गई थी, और ये जो है काफ़ी बेहतरीन जनरेशन थी कंप्यूटर सिस्टम की। और इस जनरेशन का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था जी आपके पास ICs, ठीक है। IC था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्यों इसका नाम IC रखा गया, इस चीज़ को जो है हम अपने इस लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है जी।